हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉका इन्वेस्टमेंट। माय नेम इज सुमित सब्रवाल। यार मेरे को ना एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। अब मार्केट में दो तीन तरह की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज़ अवेलेबल हैं। एक तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी वो है जहाँ पे कि मैं प्रीमियम भरता रहूँगा और अगर थ्रू आउट द टर्म अगर डेथ नहीं होती तो मुझे मेरा कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन ये भी मार्केट में अवेलेबल है कि यार अगर मैं एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लूँ और अगर गॉड फॉरबिड अगर डेथ नहीं होती है और मैं थ्रू आउट द टर्म सर्वाइव कर जाता हूँ तो मैंने जो प्रीमियम कंपनी को दिया है कंपनी मुझे मेरा प्रीमियम वापस कर देगी। अब इन दोनों में से मैं कौन सी पॉलिसी लूँ? जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम इसी का आंसर देखेंगे कि क्या हमें प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए या फिर हमें टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम लेनी चाहिए। तो चलिए हम क्विकली देखते हैं कि प्योर टर्म इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम दोनों में से क्या बेटर है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक क्लाइंट हैं जिनका जो एज है वो है 35 ईयर्स। ये नॉन स्मोकर हैं और ये अपने लिए 1 करोड़ का जो है वो सम एश्योर्ड देख रहे हैं। ये जो है ये रेगुलर प्रीमियम ले रहे हैं, यानी कि ये हर साल हर महीने प्रीमियम पे करेंगे। इनको जो पॉलिसी टर्म चाहिए वो 85 ईयर्स तक की चाहिए, सो दैट कि इनको 85 ईयर्स तक का कवरेज हो और 85 ईयर्स के बाद पॉलिसी बंद हो जाए। ये मंथली पे करेंगे तो इनका प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो 50 साल का हो गया। अब हमने जो है मार्केट के टॉप जो इंश्योरर्स हैं 4-5, उनमें से हमने एक का जो है वो प्रीमियम उठाया और देखा कि अगर ये प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो इनका जो प्रीमियम आता है वो आता है 2561 रुपये GST मिला के, जो इनको एवरी मंथ पे करना है। तो अगले 50 साल में ये टोटल कितना प्रीमियम पे करेंगे? 15,36,000 रुपये जो है ये कंपनी को पे करेंगे। अब अगर दूसरा ऑप्शन देखें जहाँ पे कि प्योर टर्म इंश्योरेंस की बजाय रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला ऑप्शन लेते हैं तो हम देखेंगे कि जो प्रीमियम है वो बढ़ के हो जाता है 3,910 रुपये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्लाइंट हैं ये अगले 50 साल में कंपनी को 23,46,000 रुपये पे करेंगे। तो अब आप देखिए कि अगर आप प्योर टर्म लेते हैं जहाँ पे आपको कुछ पैसा वापस नहीं मिलेगा तो आप 2561 रुपये, और अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे मेरा प्रीमियम वापस चाहिए तो आपका प्रीमियम आता है 3,910 रुपीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हर महीने 1,349 रुपये जो है वो एडिशनल पे कर रहे हैं, इसलिए कि आपको जो है अगर डेथ नहीं होती तो मैच्योरिटी पे आपको आपका प्रीमियम वापस मिल जाए। तो देखा जाए तो आपने एडिशनल कितना पैसा पे किया, तो आपने जो है वो एडिशनल 8,09,000 रुपये अगले 50 साल में पे किए। किस लिए? कि आपको आपका प्रीमियम वापस मिल जाए। और आपको 85 की एज में जब ये 85 के होंगे और अगर डेथ नहीं होती है तो इनको कितना पैसा वापस मिलेगा? इनको पैसा वापस मिलेगा 21,05,000 रुपये। अब ये फ़र्क इसलिए आ रहा है क्योंकि जब ये पैसा वापस होगा तो इसमें से GST माइनस हो जाएगा और अगर कोई राइडर है तो उसका प्रीमियम माइनस हो जाएगा। तो बेस प्रीमियम जो है वो है 3,509 रुपये और इसके हिसाब से इनको 21,05,000 रुपये मिलेंगे। तो क्या 8 लाख रुपए अगले 50 साल में एक्स्ट्रा देके 21 लाख रुपए वापस लेना बेटर है, या फिर हम 8 लाख ना देके हम सिर्फ 2561 रुपये दें और हमें कुछ भी वापस ना मिले? आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये 1,349 रुपये अगर हम इंश्योरेंस कंपनी को ना देके अगर हम इस पैसे को म्यूचुअल फंड में पार्क करें एवरी मंथ, तो आइए देखते हैं कि म्यूचुअल फंड हमारे को क्या कॉर्पस देता है। तो अगर हम 12% का IRR कंसिडर करें, यानी कि म्यूचुअल फंड जो है हमारे को ऑन एन एवरेज 12% का रिटर्न देगा, तो 12% के रिटर्न पे 50 साल में हमारा क्या कॉर्पस बनेगा? सो यू विल बी सरप्राइज टू सी कि ये 1,349 रुपये हमारे को 5,26,00,000 रुपये का कॉर्पस क्रिएट करके दे रहा है। जी हाँ, ईयर ऑन ईयर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है कि किस तरह से आपका कॉर्पस 12% पे ग्रो करेगा। अब आप कहेंगे कि यार ये 12% का रिटर्न तो कोई म्यूचुअल फंड में गारंटीड नहीं है, कम भी हो सकता है। अगर ये 12% ना होकर कम आया तो चलिए हम इसको कम करके देखते हैं। अगर हम 10% के IRR पे देखते हैं तो भी आपका कॉर्पस जो है वो 2,33,00,000 रुपये पे आता है। यानी कि अगर म्यूचुअल फंड सिर्फ 10% का रिटर्न दे तो भी जो है आपका 2,33,00,000 रुपये का कॉर्पस जो है वो खड़ा हो जाता है। और आप जो है ये पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि ये आपका ही पैसा है। आपको इंश्योरेंस कंपनी की तरह 50 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है अपना प्रीमियम वापस लेने के लिए। अब हमने क्या किया, हमने चेक किया कि यार कोई एक म्यूचुअल फंड कंपनी उठा के देखते हैं कि जो कम से कम 20 साल 19-20 साल पुरानी हो और उसने क्या रिटर्न दिया है। तो हमने एक ऐसे ही मनी कंट्रोल की साइट से कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड ग्रोथ को उठाया और हमने देखा कि ये जो फंड है ये लॉन्च हुआ था सितंबर 2004 में, यानी कि इसको 19 साल हो चुके हैं चलते हुए, और इसने अभी तक हमें क्या रिटर्न दिया है एनुअलाइज? तो इसका IRR जो है वो 18.21% का IRR है। तो हम तो बात कर रहे हैं कितने की? अगर आप देखेंगे हम तो 12% की बात कर रहे हैं, तो 12% पे हमारे को 5,26,00,000 मिल रहा है। तो अब क्या 21 लाख रुपए
लेना इंश्योरेंस कंपनी से बेटर है 1349 रुपये दे के, या उस 1349 रुपये को म्यूचुअल फंड में डाल के और वहाँ से उस कॉर्पस को 12% पे 5 करोड़ 26 लाख रुपए का बनाना। वेल, आप खुद समझदार हैं। वेल, तो आपको इस छोटे से वीडियो से समझ में आ गया होगा कि आपको क्या प्योर टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए जहाँ पे आपको कुछ पैसा वापस नहीं मिलता, या फिर आपको टर्म प्लान विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम लेना चाहिए। वेल, अगर आप प्योर टर्म इंश्योरेंस लेते हैं और जो डिफरेंशियल अमाउंट है उसे म्यूचुअल फंड में डालते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पास से कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा, और जहाँ पे आपको 50 साल वेट करना है अपने दिया हुआ प्रीमियम वापस लेने का, उतना पैसा तो है वो आप 15-20 साल में ही जो है आपको वापस मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को लेकर मैं आपके सामने फिर आऊँगा। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।